स्नेही बंधुओं, आचार्य पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश ग्रंथ में एक पवित्र आत्मा को मोक्ष मार्ग में आगे कैसे बढ़ना है, एक एक सीढ़ियाँ चढ़ा रहे हैं। कहाँ मोह का त्याग करना है, मोह क्या है, फिर आगे और क्या करना है, आगे और क्या करना है, फिर गुरु के उपदेश से अभ्यास करना है। फिर कहीं तुम गुरु पर ही डिपेंड ना हो जाओ, तो कहा तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारा गुरु है, जो तुम्हें सही दिशा और निर्देश देती है, सही कार्य का चयन करवाती है। तो अपनी आत्मा को अपना गुरु बता दिया। फिर बता दिया ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को गुरु मानने लगो, अध्यात्म गुरु को तुम छोड़ ही दो। तो गुरु हमारे जीवन में कितना काम करते हैं, कितना सहारा और कितना हमें संयोग प्रदान करते हैं, उसको बता दिया। कि जैसे मछली को चलने के लिए पानी सहायक है। मछली कहाँ चलती है? पानी में। पानी के बिना चल सकती है क्या? नहीं। पानी चलाता है क्या? पानी धक्का मार के मछली को चलाता है क्या? नहीं चलाता है। यदि मछली चलना चाहे तो पानी सहायक है, और पानी के बिना भी नहीं चल सकती है। ठीक ऐसे ही जो जीव मोक्ष मार्ग में जाना चाहता है, जो जीव मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता है, तो गुरु उसके लिए सहायक है। गुरु उसके लिए सहायक हैं। लेकिन यदि तुम नहीं जाना चाहो तो गुरु धक्का मार के नहीं भेज सकते हैं। एक हमारे गुरुजी के साथ एक हुआ उदाहरण है, वो सुनाते थे, वो मैं आपको सुनाती हूँ। कि एक बार वो एक घर में आहार करने गए। उनके घर में 7 लड़कियाँ थीं। कितनी? 7। बिल्कुल वो छोटी से लेकर और बड़ी तक। आहार हुआ। आहार के बाद सबको लाइन से खड़ा कर दिया। माँ बड़ी धर्मात्मा थी। माँ ने कहा, महाराज जी 1-2 लड़कियों को ले जाओ, माता जी बना दो इनको। छोटी से पूछा, बहन तू चलेगी? मैं तो छोटी हूँ, मैं कैसे जाऊँगी? उससे बड़ी से सबने यही कहा, अभी हम छोटे हैं, अभी हम स्कूल जाते हैं। उससे बड़ी से पूछा, बोले नहीं हम नहीं जाएंगे, हमें तो अभी घर में ही अच्छा लगता है। उससे बड़ी से पूछा, नहीं मुझे तो शादी करनी है, मैं तो शादी करूँगी, मैं नहीं माता जी बनने वाली। बीच में एक बोल पड़ी, बोले मम्मी हम लोगों को भेजने तैयार हो, तुम खुद क्यों नहीं चली जाती हो? यानी कि यदि कोई धर्म ना करना चाहे तो गुरु जबरदस्ती नहीं करवा सकते हैं, लेकिन यदि कोई करना चाहता है तो गुरु उसको सहायक बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? सहायक बन जाते हैं। करता नहीं है। अभी भी भ्रम में मत रहना, करता नहीं है वो। केवल जैसे आपके हाथ में दीपक है तो आपके पास में उजाला है, अंधेरे में चल रहे हो, गड्ढा दिख रहा है कि कहाँ गड्ढा है कहाँ गड्ढा नहीं है। वो दीपक आपको उजाला दे रहा है, लेकिन आप आंख बंद करके चलो तो दीपक क्या करेगा? यानी मोक्ष जाने में गुरु सहायक है, निमित्त है। निमित्त मात्र मन्यस्तु। क्या कहा था कल? निमित्त मात्र मन्यस्तु। जैसे निमित्त किसी कार्य में सहयोग होता है, ऐसे गुरु हमें मोक्ष जाने में सहयोग कर सकते हैं। जाना तो हमें पड़ेगा। क्या? जाना तो उपवास किसको करना पड़ेगा? संयम का पालन किसको करना पड़ेगा? ध्यान किसको लगाना पड़ेगा? भाई गुरु ने तो बता दिया, ऐसे ऐसे ध्यान कर ले भाई, ऐसे उपवास कर ले, ऐसे तपस्या कर ले, ऐसे स्वाध्याय कर ले। तुम करोगे तो चले जाओगे मोक्ष, नहीं करोगे तो नहीं जाओगे। गुरु का काम तो केवल बताने का है। गुरु बहुत कुछ है मगर सब कुछ नहीं है। यहाँ ये बात बताई गई है। गुरु
बहुत कुछ है, उनके बिना काम हो ही नहीं सकता है, लेकिन पूरा काम उनसे भी नहीं हो सकता है। वो तो हमें खुद को ही मैं ही मेरा करता धरता, पढ़ते हो ना, मैं ही मेरा करता धरता, पर से मेरा कुछ काम नहीं, पर से मेरा कुछ काम नहीं। जब ध्यान में बैठ जाओगे तो फिर तो कोई सहायक नहीं है। भगवान महावीर को मोक्ष ले जाने में कौन सहायक हुआ था? उनने किन से दीक्षा ली थी? कौन से मुनिराज से दीक्षा ली थी? नाम बताओ। सुशीला जी बताएंगी क्या? इसको पता होगा। चलो आप बताओ कि भगवान महावीर ने किन से दीक्षा ली थी? अच्छा चलो, आदिनाथ भगवान का तो पता होगा। आदिनाथ भगवान ने किन से दीक्षा ली थी? अच्छा, उन्होंने स्वयं दीक्षा ली थी, वो प्रथम तीर्थंकर थे। तो आखिरी वाले ने तो किसी से ली होगी, भगवान महावीर ने तो किसी से ली होगी। आप लोग बताइए, भगवान महावीर ने किससे दीक्षा ली थी? हाँ सोचिए सोचिए। और वो क्या कहते हैं, वो लाइफ लाइन यूज करो चाहो तो। हैं? वाह, क्या बात है, क्या बात है। चलो देर से समझ में आई, आ तो गई। तीर्थंकर प्रभु स्वयं गुरु होते हैं, वो स्वयंभू होते हैं। कोई भी तीर्थंकर कभी भी किसी से दीक्षा नहीं लेता है, वो स्वयं दीक्षित होते हैं। नमः सिद्ध कह करके, ओम नमः सिद्ध भी नहीं, केवल नमः सिद्ध कह करके और दीक्षा ले लेते हैं। यानी गुरु ने सहारा कहाँ से मिला था भगवान महावीर को? शेर की पर्याय में गुरु ने उपदेश दिया था और उपदेश देके चले गए थे। फिर बाकी काम किसको करना पड़ा? बाकी काम किसको करना पड़ा? त्याग, नियम, व्रत, संयम का पालन किसको करना पड़ा? उनको खुद को करना पड़ा। फिर और भावों में दीक्षा भी लेनी पड़ी, फिर अंत में जाके स्वयं गुरु बन गए। तो इस श्लोक में यही बात बताई है कि अहवच, अब अगला श्लोक आएगा उसमें भी बताऊंगी, बहुत अच्छा श्लोक है। तो गुरु ही, अपना गुरु ही, मैं ही मेरा गुरु हूँ, मैं ही। लेकिन ये कब? जब तुम इतने ज्ञानवान हो जाओ, जब तुम इतने परिपक्व हो जाओ, जब तुम बिल्कुल सही निर्णय लेने लगो, जब तुम्हें शास्त्रों का ज्ञान हो जाए, जब तुम्हें सही और गलत का निर्णय लेने की क्षमता आ जाए, तब मानना कि मेरा गुरु मैं हूँ। पहले मत मान लेना। हाँ, थोड़ा थोड़ा तो भाई इतना तो है ही आपको कि भाई ये सही है ये गलत, 100% नहीं है, लेकिन 10-20% तो है ना। ये कौन बता रहा है? ये मेरा गुरु मुझे बता रहा है। अगला श्लोक बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आनंद आ गया इस श्लोक को पढ़ के। इष्टोपदेश ग्रंथ है, आचार्य पूज्यपाद स्वामी इसके रचयिता हैं। अहवच चित्त विक्षेप एकांते तत्व संस्थिता अभ्यस्येद वियोगे ने योगी तत्व निजात्मना। अभवत चित्त विक्षेप है। अब ध्यान करने वाले का चित्त कैसा होना चाहिए? यहाँ मन शब्द प्रयोग नहीं किया, यहाँ आत्मा शब्द प्रयोग नहीं किया, यहाँ भाव शब्द प्रयोग नहीं किया। यहाँ कौन सा शब्द प्रयोग किया है? चित्त। चित्त, चेतन की जो शक्ति है वो चित्त है। आत्मा का भाव है और चेतन का चित्त है, दोनों हैं एक ही, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो अंतर होगा जो शायद हमारी समझ के बाहर है। तो यहाँ चित्त शब्द का प्रयोग किया है। एक योगी जब ध्यान करना चाहता है तो उसका चित्त कैसा होना चाहिए? कितनी गजब की बात है। एक एक चीज का ऑपरेशन करके अलग अलग बता दिया। चित्त कैसा होना चाहिए, भाव कैसे होने चाहिए, गुरु कैसा होना चाहिए, किसकी संगति में रहना चाहिए, संसार क्या है, मोक्ष क्या है, सारा का सारा श्लोक सब खोल के बता दिया। अब घर में रहते हैं तो चित्त कैसा रहता है? चित्त शांत रहता है। शांत चित्त किसको कहा है? अच्छा बढ़िया खाने को मिल रहा है,
आपकी पसंद का भोजन मिल गया, चित्त शांत है। शांत किसे कहेंगे भाई? जैसे समुद्र है, समुद्र में लहरें उठ रही हैं, तो चित्त समुद्र शांत है? नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें लहरें उठ रही हैं। ये लहरें क्षुभितता का प्रतीक है। अकेले विक्षोभ से मात्र क्रोध मत लेना। चित्त शांत की प्रवृत्ति जो संसार के सुख और दुख दोनों भावों से रहित हों। हाँ, इच्छाओं का समाप्त हो जाना। यानी अब मान लो आपके यहाँ परिवार में किसी की शादी है और बढ़िया बैंड वाले बज रहे हैं, बैंड बाजे बज रहे हैं, और उसके साथ में वो क्या डीजे बज रहा है, और बढ़िया पूरे पंचेंद्री के भोग हैं। आँखों के लिए सुंदर पंडाल बनाया है, सुंदर सुंदर सजे धजे हैं आँखों के लिए, कान के लिए डीजे बज रहा है, नाक के लिए बोलिए हाँ परफ्यूम छिड़का जा रहा है, मुंह के लिए बढ़िया बढ़िया भोजन चल रहा है, और शरीर के लिए एसी कूलर लगे हुए हैं। पांचों इंद्रिय के भोग के साधन भरे पड़े हैं वहां। अब आपका चित्त शांत है क्या? चित्त शांत अवस्था कौन सी होती है? एक तो सुख में भी चित्त शांत नहीं है, क्योंकि सुख भोगने में लगा, ये करना है वो करना है, ये कमी ना रह जाए वो कमी ना रह जाए है। और जो शादी में आया है तो क्या वो शांत है? वो इसको देखेगा, उसको देखेगा, उसको दिखाएगा, उससे बात करेगा, उससे मिलने जाएगा, उससे हंस के बोलेगा। जरा लगेगा तो सही कि मैं तैयार होके आया हूँ, जरा कोई देख तो ले मुझे, जरा अच्छे कपड़े पहन के आए, जरा चार जनों से मिल तो लें कि हम भी जरा कुछ पहन के आए हैं। मोटी से बढ़िया बढ़िया डायमंड सेट और चूड़ी और ये और वो, अब वो आप जानो, मुझे नाम नहीं पता है क्या क्या करके जाते हो शादियों में। पहले शादी में जाते थे, पहले के समय लोग शादी में जाते थे तो एक कुर्ता जो होता था ना, कुर्ता, वो टांग के जाते थे, पहनते नहीं थे गंदा हो जाएगा, और चप्पल हाथ में लेके जाते थे खराब ना हो जाए। और जब शादी वाला घर आता था तो चप्पल पहन लेते थे, वो जूता पनहिया बोलते थे, वो पहन लेते थे और कुर्ता पहन लेते थे। भाई दिखाना तो पड़ेगा, लेकिन कितने कम में काम हो जाता था। एक कुर्ता और वो उसमें, और एक आध जोड़ी थैले में और रख लिए, काम हो गया। और अब शादी में जाते हो, कितना ले जाते हो? अरे बोलिए ना, कितना ले जाते हो? दिखावा इतना बढ़ गया है। यदि आप सामान्य होकर जाएंगे तो क्या आपके रिश्तेदार आपको भगा देंगे? क्या वो आपको शादी में नहीं बुलाएंगे? भगा देंगे। समय तो ऐसे ही आएगा। भाई उसको मत बुलाना, वो ढंग से तैयार होके नहीं आता है। हाँ, उसको मत बुलाना, हो सकता है, क्योंकि दिखावा इतना है कि उसका कपड़ा मेरे से जुड़ा हुआ है, कपड़ा वो नहीं पहन रहा है और असर मेरे ऊपर हो रहा है। नहीं, मेरे ऊपर नहीं, जो भी उदाहरण है उसके ऊपर। तो सुख में भी चित्त शांत नहीं होता है, और दुख में तो होता ही नहीं है। अब घर में बैठ के यदि आप ध्यान करना चाहो तो वहां से वो बच्चे आवाज लगा रहे, मम्मी पानी दे दो, मम्मी मेरे एग्जाम है, अभी दे दो ना, फिर बाद में भले मत देना। उधर से पतिदेव आ गए, खाना लगा दो है। अब मान लो घर में 100 तरह की टेंशन होती है। अब जो मान लो कोई पोंछा लगा रहा है और कोई चल के आ गया, बताइए चित्त शांत रहेगा? क्षोभ को प्राप्त होगा, लड़ाई हो जाएगी। भाई बहन में अधिकांश लड़ाई इसी के ऊपर से होती है कि बहन तो लगा रही है पोंछा और उसको भी मजा आता है, वो भी चल के जाता उसी समय गीले पोंछे में, वो कहता सूख जाने दे, और दोनों में झगड़ा हो जाता है। चाहे मम्मी हो चाहे बहन हो, लड़ाइयाँ हो जाती है। खाना यदि तुम्हारे पसंद का ना बने तो क्षोभ हो जाता है।
दुकान में यदि ग्राहक सही ना हो तो क्षोभ हो जाता है, यदि दुकानदार सही ना हो तो क्षोभ हो जाता है, माल समय पे ना आए तो गुस्सा आ जाता है, पेमेंट समय पे ना हो तो गुस्सा आ जाता है, रिश्तेदार गड़बड़ कर दे तो गुस्सा आ जाता है, पेमेंट रुक जाए तो गुस्सा आ जाता है, कोई पैसा खा जाए तो लंबी टेंशन हो जाती है, छोटी मोटी टेंशन नहीं होती है। डनलप का गद्दा है, एसी लगा हुआ है, कोठी बड़ी सुंदर है, लेकिन नींद नहीं आ रही है। क्या बात हो गई भाई? चित्त क्षोभ को प्राप्त है। क्या कारण है? अब कारण तो आप जानते ही हैं, लॉकडाउन का समय है, जिसने पैसा लिया था वो देने के लिए तैयार नहीं है। तो आपके पास कोई कमी है क्या? नहीं, मेरे पास तो कमी नहीं है, मेरे पास तो कोई कमी नहीं, बहुत है भगवान की कृपा से। तो फिर उसकी टेंशन छोड़ दो, जब आना होगा तो आ जाएगा, क्यों टेंशन करते हो? जितना है उसका तो सुख भोग लो, जितना हाथ में है उसका तो सुख भोग लो, जो जो हाथ में नहीं है उसका दुख क्यों भोग रहे हो? मात्र भोगने वाली बात तो है ना, जो नहीं है उसका दुख भोग रहे हैं, जो है उसका सुख नहीं भोग रहे हैं। जब वो दुख आ जाएगा पैसा वापिस, तब दूसरा दुख तैयार होगा। जो सुख पास में है उसको भोगने की क्षमता ही नहीं है। यानी ये चित्त सदा क्षोभ को प्राप्त रहता ही रहता है। आप शिखर जी की वंदना करने जाते हो, आपके चित्त में शांति रहती है? अरे बोलिए ना, परिवार आपका गया, आपके रिश्तेदार आपके साथ गए आपके शिखर जी की वंदना के लिए, तो वहाँ तो चित्त शांत रहता होगा, बड़ा शानदार, हा 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 हा, ऐसा आनंद आया कभी है? ए जल्दी आजा, तू पीछे रह जाएगा, ए तू चावल ले ले, तू भी चढ़ा ले, ए तू बोल, ए तूने पानी पीना है क्या? या चल दुकान आ रही, पहले पानी पी ले, ये कर ले, वो कर ले। वहाँ भी एक क्षण के लिए शांत नहीं होते हैं। उन शांत आत्माओं से शांति लेने के लिए जाते हैं, मगर वहाँ तो ध्यान ही नहीं रहता है। ध्यान रहता है कहीं कोई लकड़ी ना ले जाए, कहीं कोई चावल ना वो ये हो जाए, है अब ये भारी लग रहा है, अब ये हल्का लग रहा है, अब थक गए हैं, अब पसीना आ रहा है, अब ये हो रहा है, इसी में ही दिमाग लगा रहता है। और जिनके दर्शन करने जाते हैं उनके दर्शन बताइए होते हैं कि नहीं होते? और कितनी मेहनत करते हो जाने के लिए, पहले से टिकट करवाते हो कई दिन पहले से, फिर कितना सामान इकट्ठा करते हो, ये ना छूट जाए, ये ना छूट जाए, ये भी ले चलो, वो भी ले चलो। फिर उसके बाद वहाँ जाके कमरा लेते हो, पैसा खर्च करते हो, फिर शिखर जी के पहाड़, इतनी मेहनत से पहाड़ चढ़ते हो। जब कुंथुनाथ के टोंक पर होते हो तो पारसनाथ को देखते हो, पारसनाथ के टोंक पर होते हो तो चंदा प्रभु को देखते हो, जहाँ हो उनके दर्शन नहीं करते। जब शिखर जी में पार्श्वनाथ के टोंक पर चढ़ाई चढ़ते हैं तो पहले ही बंद करके चले जाते हैं, कौन सी दुकान में पकौड़ी बन रही है, कौन सी दुकान में पोहा रखा है, जलेबी रखी है, चल जल्दी करके आते पार्श्वनाथ की टोंक। आके सबसे पहले क्या करना है? नाश्ता करना है। क्या करने गए थे? पारसनाथ जी के टोंक के दर्शन करने गए थे। बंद किसका कर लिया? शिखर जी के पहाड़ पे घर से जो उद्देश्य बना के गए थे, शिखर जी के पहाड़ पर खाने का उद्देश्य बना कर गए थे या दर्शन का उद्देश्य बना कर गए थे? अरे बोलिए ना, दर्शन का उद्देश्य बना के गए थे। अब वहां उद्देश्य क्या बन गया? खाने का उद्देश्य बन गया। सामने कोई चीज दिखे और मन क्षोभ को प्राप्त ना हो, इतना कंट्रोल है ही नहीं है। कोई कुछ कह दे और मन शांत रह जाए, इतना कंट्रोल है ही नहीं है। कोई दुश्मन तुम्हारा सामने आ जाए और तुम्हारा दिमाग खराब ना हो, इतना कंट्रोल है ही नहीं है। और जब तक इतना कंट्रोल, इतना संयम नहीं आएगा, तब तक ये चित्त हमेशा शांत रहेगा। कभी सुख प्राप्ति के लिए करेगा,
कभी सुख पाने के लिए रहेगा, कभी सुख भोगने के लिए रहेगा, कभी दुख भोगने में रहेगा, कभी दुख को भगाने में रहेगा, लेकिन रहेगा ये चित्त अशांत। और जब तक अशांत चित्त है तब तक ध्यान नहीं हो सकता है। इसलिए वाले श्लोक में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ये कहना चाहते हैं। अब चित्त शांत करने के लिए क्या करें? क्या करें? एकांते तत्व संस्थिता। क्या कह दिया? एकांते, एकांत में चले जाओ। कहाँ चले जाओ? एकांत में चले जाओ। इसी से जुड़ा हुआ एक 40वां श्लोक और है। इसकी चर्चा दोनों की साथ करें तो बात जल्दी समझ में आएगी। उसमें बताया है, इच्छत एकांत संवासम निर्जनम जनितादरा। निर्जनम, निर्जन स्थान, इच्छत एकांत संवासा। जिसको एकांत स्थान मिलने पर प्रसन्नता होती है, बहुत बड़ी बात है ये। आपको 4 घंटे के लिए घर में अकेला छोड़कर कहीं कोई चला जाए और कह के जाए कि हम इतने बजे आ जाएंगे, वो 4 घंटे तो काट लेगा। कभी मोबाइल चलाएगा, कभी टीवी देखेगा, कभी किसी से बात करेगा। अभी भी अकेला नहीं है, अभी भी अकेले में भीड़ इकट्ठी कर रखी है। कभी टीवी से भीड़ इकट्ठी करता है, कभी मोबाइल से इकट्ठी करता है, कभी बात करके इकट्ठी करता है। और जैसे ही घड़ी में काटा आया, और बल्कि 15 मिनट पहले ही, आ रहे कि नहीं आ रहे, 4 घंटे हो गए, आ रहे कि नहीं आ रहे। एकांत अच्छा नहीं लगता है। क्यों? एकांत में जीना नहीं आता है। और जैसे एकांत में जीना आ गया, समझना ध्यान शुरू हो जाएगा। अभी लखनऊ से कुछ दिनों पहले एक व्यक्ति, एक परिवार आया था। उस परिवार ने लखनऊ के पास में एक चेतन तीर्थ नाम से एक स्थान बनाया हुआ है, और वो लखनऊ से करीब 4-5 किलोमीटर दूर है। 4-5 किलोमीटर दूर है। जब कोई साधु उस तरफ विहार करता है तो मेन हाईवे रोड पर है, थोड़ा सा अंदर जाके है, लेकिन मेन हाईवे पर है। तो वो वहाँ रुकते हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने इतना बड़ा परिसर है, इतना बड़ा मैंने इतने कमरे बनाए हैं, और मैंने इसलिए बनाए हैं कि जो साधु एकांत में साधना करना चाहता है वो यहाँ आकर रहे। मैंने कहा कितने साधु रह रहे हैं? बोले एक भी नहीं। मैंने कहा आपने निवेदन नहीं किया होगा। निवेदन तो किया बहुतों को, फिर क्या हुआ? एक ही जवाब मिलता है, यहाँ समाज तो है नहीं। किसी की बुराई नहीं कर रही, यदि उनकी जगह मैं भी होती तो शायद मैं भी यही करती। लॉकडाउन के पहले यदि मैं भी होती तो मैं भी यही करती। लॉकडाउन में जो एकांत का आनंद आया है, ऐसा लग रहा है कि ये एकांत मुझे जब मैं घर से निकली थी तब ऐसा एकांत मिलता, और ऐसा अभ्यास कराया जाता, ऐसे संस्कार दिए जाते, ऐसा पूरा ज्ञान दिया जाता, तो मुझे लगता मैं 20 साल पीछे हूँ। यानी कि मुझे ये लगता है मैं 20 साल पीछे हूँ। अच्छा मुझे ये बताओ, एक डॉक्टर को डॉक्टर बनने के लिए कितने साल पढ़ाई करनी पड़ती है? 5 साल तो कम से कम 5 साल। और वो एमएड वगैरह क्या क्या करते हैं तो उसमें 2-4 साल और ले लो, 10 साल मान लो। एक डॉक्टर, शरीर का डॉक्टर, किसका डॉक्टर? शरीर का, पुद्गल का डॉक्टर बनने के लिए 10 साल समर्पित करने पड़ते हैं। एक सीए बनने के लिए कितने साल? 4 साल चाहिए। एक इंजीनियर बनने के लिए कितने साल? 2-3 साल मान लो, कम कर लो अपन, 2-3 साल तो चाहिए ही चाहिए, है ना। अच्छा, व्यापारी भी बनता है तो एक पिता अपने बेटे को सिखाता है, देख ऐसे दुकान चलाई जाती है, वहाँ से माल लाया जाता है, वहाँ ऐसे ग्राहक को चलाया जाता है, ऐसे किया जाता है, एक एक चीज़ सिखाता है। साधु बनने के लिए कितने दिन का कोर्स है भाई? पहले के समय में जो साधु दीक्षा लेते थे वो जंगल चले जाते थे। पहले समय में
जो एक तो मुनि और आरिका, दो ही तरह की दीक्षाएं आप शास्त्र पढ़ लो। क्षुल्लक आदि की दीक्षाएं उसमें इतनी नहीं बताई हैं, ये छोटे पद उसमें अभी हैं तो, लेकिन इतने नहीं बताए हैं। मुनि और आरिका दो दीक्षाएं बताई जाती हैं, है ना। जंगल चले जाते थे, जंगल में जन सामान्य का आवागमन है नहीं, वहाँ किसी से मिलना जुलना है नहीं, तो वहाँ जाने के बाद साधना के संस्कार साधक के ऊपर पूरे पड़ जाते थे। वहाँ साधना के संस्कार साधक पर पूरी तरह से पड़ जाते थे, तो वहाँ इस तरह की व्यवस्था की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन वर्तमान में जो मैंने महसूस किया है कि जो भी मोक्ष मार्ग पर चलना चाहता है उसे मैं अपने ऊपर कह रही, मैं किसी और के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं अपने लिए कह रही हूँ। जो मैंने महसूस किया है कि कम से कम मुझे 5 साल मुझसे पहले साधना करवाई जाती, क्रम से ज्ञान करवाया जाता। ऐसे नहीं जितना गुरु का था गुरु ने दिया मुझे, ऐसा नहीं, जो भी है वो गुरु ने दिया है। फिर भी जब गुरु के पास में पहला बैच आता है तो गुरु पूरा ध्यान देते हैं। भाई 10, 15, 20 शिष्य हो गए तो गुरु ने पूरा ध्यान दिया, समाई कैसे करनी है, ये करना है, ये करना है, बढ़िया पूरा देखना, पूरा मुआयना करना और बिल्कुल क्लास लेना, ये खूब अच्छे से पढ़ाते हैं। अब उसके बाद जो आए हैं उस पर इतनी मेहनत हो सकती है क्या? उतनी मेहनत नहीं हो पाती है। फिर तीसरा ग्रुप जो आया है उस पर भी इतनी मेहनत नहीं हो पाती है। तो एक समाज में जो मैंने महसूस किया, एक व्यवस्था होनी चाहिए, एक जंगल में एक स्थान होना चाहिए। जो भी साधक साधना करना चाहता है पहले वो वहाँ जाए, 4-5 साल क्रम से कोर्स करे पूरा, वहाँ रहकर वैराग्य बढ़ाए, वहाँ रह कर के साधना करे, वहाँ रहकर ज्ञान और ध्यान दोनों की साधना करे। फिर उसके बाद जब वो समाज में आएगा तो उसका प्रभाव ही कुछ और पड़ेगा। मेरा ये कथन नहीं, मैं अपने लिए कह रही है ये सारी बात, किसी और के लिए नहीं कह रही हूँ। भाई जहाँ पर अभीक्षण ज्ञानोपयोग जिस संघ में होता है उस संघ में तो सब ठीक हो जाता है, लेकिन जहाँ अभीक्षण ज्ञानोपयोग नहीं हो पाता है वहाँ थोड़ी कमी रह जाती है। फिर इसका प्रभाव किस पर पड़ता है? समाज पर पड़ता है। फिर समाज चर्चाएं करती है। अब ना साधु की गलती है और ना समाज की गलती है। यहाँ ना तो साधु की गलती है और ना समाज की गलती है। फिर गलती किसकी है? किसी की नहीं है। कहीं ना कहीं हमारी जो एक क्रम से, भाई डॉक्टर बनने के लिए 10 साल, सीए बनने के लिए 4 साल, इंजीनियर बनने के लिए 3 साल, तो एक साधना करने के संस्कार भी तो मिलने चाहिए। वो मैंने अभी लॉकडाउन में महसूस किया है कि एकांत क्या होता है, क्योंकि मैं भी जब से घर से निकली थी तो मैं भी समाज के बीच में रह रही थी। भाई समाज के बीच में जब रहते हैं तो समाज का माहौल कुछ और होता है और एकांत का माहौल कुछ और होता है, जो मैंने महसूस किया है। तो जो एकांत का माहौल मैंने महसूस किया है और जो भगवान अकेले में मिलते हैं और जो आनंद आता है, वो एकांत का आनंद जीवन में पहली बार आया है। पहली बार आया कि जब कोई श्रावक मिलने नहीं आ रहा है, केवल अपने अपने सारे साधक हैं और कोई नहीं है वहाँ पर, और समय से स्वाध्याय, समय से ये काम, समय से वो काम, समय से सारा ध्यान ज्ञान सब बढ़िया चल रहा है। ऐसा लगा कि मोक्ष जाना ज़्यादा कठिन नहीं है। यहाँ ये क्या कहा है? एकांते तत्व संस्थिता। चित्त की शांति के लिए क्या चाहिए? एकांत चाहिए। मूलाचार में एकांत किसको बताया है? जहाँ जन सामान्य का आवागमन ना हो, जहाँ पर मदिरालय ना हो, बच्चों के खेलने का स्थान ना हो, जहाँ पर संगीतशाला ना हो, नाट्यशाला ना हो, जहाँ पर वेश्यालय ना हो, इन सब जितनी चीज़ें मन को क्षोभ करने वाली हैं उन सब से दूर कर दिया है। अभी श्रावक आता है, श्रावक आया, उसने कहा महाराज जी नमोस्तु। अब महाराज जी का क्या फर्ज बनता है? आशीर्वाद दे, और नहीं दे तो महाराज तो देखते तक नहीं है। महाराज तो अपने पढ़ने में लगे रहते हैं। महाराज ने तो देखा तक नहीं है हमारी तरफ।
मन में आएगा नहीं आएगा? है जब एक साधु अपनी ध्यान में लीन होके स्वाध्याय कर रहा है और तुम वहां से ध्यान आकर्षित करना चाहते हो, क्षोभ आएगा नहीं आएगा? चित्त में चंचलता, मन भटका कि नहीं भटका? अब हमारा मन यहां से उठ के वहां चला गया, अच्छा ये आए हैं, अच्छा 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 ठीक है, आशीर्वाद आशीर्वाद, उतनी देर के लिए तो भटका। अब जहां दिन भर आते रहे वहां चित्त की क्या स्थिति होगी? वहां चित्त की क्या स्थिति होगी? तो साधक को साधना करने के लिए एकांत अति आवश्यक है, और जिसने एकांत का आनंद ले लिया है वो चाहेगा कि मुझे एकांत का आनंद मिले, और जिसने नहीं लिया है तो बंधुओं, आचार्य पूज्यपाद स्वामी एक एक बात मोक्ष जाने वाले के लिए खोल के बता रहे हैं। कहाँ बैठना है, कैसे बैठना है, कैसी शांति प्राप्त करनी है, चित्त कैसा होना चाहिए, मन कैसा होना चाहिए, भाव कैसे होने चाहिए। आप लोग घर में रहते ना, आपको नहीं पता है कि चित्त की शांति होती क्या है। जो 24 घंटे उसी में लगा रहे तो एक नेचर में आ जाता है। जैसे मैं अपनी बात बताऊं, जब मैंने केश लॉन्च किए उसके पहले की बात, 2 साल पहले की बात, 3 साल पहले की, एक महाराज जी ने मेरे से कहा कि तुम केश लॉन्च क्यों नहीं कर लेती हो, इतना धोना पड़ता है, इतने कंघी करनी पड़ती, कितना समय खर्च होता है, इतना समय यदि स्वाध्याय में लगाओगी तो कितना काम हो जाएगा, कितनी पढ़ाई हो जाएगी। मैंने कहा नहीं नहीं महाराज जी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं मुझे तो, क्योंकि बाल को संवारने की आदत बचपन से थी, इसलिए वो गड़बड़ नहीं लगता था। फिर जब दीक्षा हुई, केश लॉन्च किया, उसके बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इन बालों के लिए मैंने कितना टाइम खर्च किया है, ये मैंने पहले क्यों नहीं निकाले। इन्हें कोई चीज़ मिल जाने के बाद में महसूस होता है, मैंने पहले क्यों नहीं निकाल दिए। मैंने कितना तेल लगाया इनमें, कितना इनको ही उलझाने में, इनको ही सुलझाने में उलझती रही मैं। अपने जीवन काल का यदि कितने घंटे देखो तो मैंने बालों में लगा दिया। यदि इतना समय मैंने स्वाध्याय में लगाया होता तो मुझे बहुत कुछ मिल जाता। तो ऐसे ही जो जिस काम को करने लगता है उसको लगता है सरल। अब आपकी जिंदगी मुझे बहुत कठिन लगती है, संसार की जिंदगी जो है कि घर में कैसे रहते होंगे, इतना सबको कैसे वो करते मैनेज करते होंगे, कैसे रहते होंगे। अब आपको मेरी जिंदगी कठिन लगती है, लगती कि नहीं लगती। भगवान महावीर का धर्म इतना सरल नहीं कि सब कोई कर सके, और भगवान महावीर का धर्म इतना कठिन भी नहीं कि कोई कर ना सके। इसीलिए यहाँ पहले कह दिया गुरु उपदेश दभ्यासाद, गुरु के उपदेश से अभ्यास करो, और अभ्यास हो जाएगा तो वो चीज़ सरल हो जाएगी। अब किसी शराब पीने वाले से कहो जो 20 साल से शराब पी रहा है कि भाई तू शराब छोड़ दे, वो कहेगा नहीं जी छोड़ ही नहीं सकता, मुझे तो इतनी आदत पड़ गई है, कैसे छोड़ूं मैं। एक घटना बताऊं आपको, एक व्यक्ति था 35 साल से गुटखा खाता था। कितने साल से? 35 साल से। अब ऐसे एक दिन वो आया, आ तो बहुत दिन से रहा था, लेकिन मैंने कभी कुछ नहीं कहा उससे। एक दिन आया वो, तो मैंने कहा आप गुटखा खाते हो? बोले हाँ। मैंने कहा नहीं खाना चाहिए। उसको पता नहीं मेरी बात समझ में आ गई, उसने गुटखा छोड़ दिया। अब वो 3-4 दिन नहीं आया मेरे पास। अब मैंने सोचा कि शायद मैंने गुटखा छोड़ने कहा है इसलिए नहीं आया। फिर मैंने किसी से पूछवाया भाई क्यों नहीं आ रहे? बोले उनको बुखार आ रहा है। भाई बुखार क्यों आ रहा है? वो आपने कहा था ना गुटखा छोड़ दो, तो उन्होंने गुटखा छोड़ दिया है। उन्होंने गुटखा छोड़ दिया है इसीलिए वो बुखार में पड़े हुए हैं। 4 दिन तो उनसे उठते नहीं बना, 5-7 दिन तक वो चीज़ खून में मिल जाती है, और खून में मिलती है तो फिर वो खींचती है, मांगती है बार बार। और उन्हें 7 दिन तो बेचारे ऐसे रहे बिल्कुल यूं। हाँ, लेकिन 7 दिन 8 दिन के बाद जब वो आए
तो मुझसे बोले माता जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भाई क्या बात है, आपने छुड़वा दिया, मेरा तो छूटने वाला नहीं था। अभी भी आते हैं तो वो याद दिला देते हैं, माता जी आपने छुड़वाया था। भाई छोड़ना तो आपको पड़ा, सहन तो आपको करना पड़ा, आपने ही सब कुछ किया ना। तो जो चीज़ काम करने लगो उसका अभ्यास हो जाता है, चाहे वो घर का काम हो, चाहे वो आत्मा का ध्यान हो, चाहे वो उपवास का अभ्यास हो, चाहे वो एकासन का अभ्यास हो, चाहे स्वाध्याय करने का अभ्यास हो, चाहे संयम पालन का अभ्यास हो, चाहे बोलने का अभ्यास हो, चाहे सोचने का अभ्यास हो। हर चीज़ को अभ्यास में लाना पड़ता है। जो पुरानी आदत पड़ चुकी है उसको छोड़ने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन छूट सकती है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो संसार में काले सिर वाले से छूट ना सके। काले सिर वाले से, आपका तो सफ़ेद थोड़ा 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 काला है, इनका तो अभी पूरा काला है ना? आपके बाल पूरे काले हैं ना? सारे नहीं है, थोड़े थोड़े सफ़ेद भी हो गए, चलो मिक्स वाले हो गए। यानी संभावना है, संभावना है कि काम हो सकता है। कोई रात्रि भोजन छोड़ना चाहे बिल्कुल छोड़ सकता है, कोई शराब छोड़ना चाहे बिल्कुल, बस थोड़ी सी संकल्प शक्ति की ज़रूरत है। और जो लोग शराब नहीं पीते हैं उनकी संगति में 1 महीना रहो, शराब अपने आप छूट जाएगी। जो लोग गुटखा नहीं खाते हैं उनकी संगति में रहो, गुटखा अपने आप छूट जाएगा। स्वाध्याय करने वालों की संगति में रहो तो स्वाध्याय शुरू हो जाएगा। ऐसे ही है ना? तो गुरु उपदेश अभ्यासात, गुरु के उपदेश से ही अभ्यास करना। जब गुरु का उपदेश मिल गया अब अभ्यास शुरू कर दो, और फिर भी अभ्यास शुरू ना हो तो फिर वो आगे वाली स्थिति पर पहुंचने वाले नहीं है। और आगे वाली स्थिति पर पहुंचना है तो उसके लिए जीवन में धीरे धीरे इन सब चीज़ों का अभ्यास जरूरी है। भाई आप 10 बार गुटखा खाते हो, शुरुआत में 8 बार करो, नियम ले लो कि हम 8 बार से ज़्यादा नहीं खाएंगे। अब 8 का अभ्यास हो गया, अब मन वहाँ टिक गया, अब 4 बार से ज़्यादा नहीं खाएंगे। अब 4 बार में टिक गया, अब 4 बार में काम चल जाता है। अब नियम ले लो 3 बार से ज़्यादा नहीं खाएंगे। अब 3 बार में मन टिक गया, भले आप 6 महीने में छोड़ो, अब 3 बार से ज़्यादा नहीं खाएंगे, फिर 2 बार से ज़्यादा नहीं खाएंगे, फिर बिल्कुल नहीं खाएंगे। कुछ ऐसे छोड़ सकते हैं और कुछ एक झटके में छोड़ देते। सबकी अपनी अपनी स्टेमिना, अपनी अपनी संकल्प शक्ति अलग अलग होती है। कौन कैसे छोड़ सकता है वो वैसा छोड़ने का प्रयास करे, अभ्यास करे, है ना? तो बंधुओं, बात चल रही थी कि एकांते तत्व संस्थिता, एकांत में तत्व का निर्णय, तत्व का ध्यान, तत्व का चिंतन मनन करना चाहिए। और एकांत भी कौन सा, क्या कह दिया? जिसको एकांत मिलने पर प्रसन्नता होती हो, एकांत मिलने पर खुशी होती हो। और आगे वाली लाइन में ये बताया है, यदि किसी से बात करना पड़े तो वो थोड़ी सी बात करता है और भूल जाता है और अपने काम में फिर से लग जाता है, अपने ध्यान में फिर से लग जाता है। आप लोग ध्यान तो करते होंगे, ध्यान करते हैं आप लोग? नहीं करते? ओहो, मैं तो ये कहती हूँ जिसने ध्यान करना शुरू नहीं किया उसका भी जैन धर्म ही शुरू नहीं हुआ। इधर देखो, इधर कौन बैठे हैं? भगवान जी बैठे बैठे। भगवान जी क्या कर रहे हैं? अरे बोलिए ना, ध्यान कर रहे हैं। आप मंदिर क्यों आते हो रोज? भगवान जी को देखने क्यों आते हो रोज? बड़ी बात बड़े मार्के की है। भगवान जी के दर्शन करने के लिए रोज क्यों कहा जाता है? इनसे क्या मिलता है? क्या मिलता है इनसे? इनसे ध्यान मिलता है। क्या मिलता है इनसे? ध्यान मिलता है। एक डॉक्टर के पास क्यों जाते हो? शरीर की बीमारी दूर करवाने। एक भगवान के चरणों में क्यों आते हो? आत्मा की बीमारी दूर करवाने।
वो कहाँ से शुरू होगी? शुरुआत यहाँ से होगी। जो इनकी मुद्रा है, दिन में 10 मिनट इसी मुद्रा में बैठो और 10 मिनट मुद्रा में बैठ करके और फिर सोचो मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे क्या करना है, मैंने आज तक क्या किया है। फिर इस तरह से चिंतन मनन डेली शुरू करो, डेली 10 मिनट डेली घुमा दो अपने दिमाग को बिल्कुल। और जब ऐसा हो जाएगा तो दर्शन करने का फायदा हो जाएगा। जब आप एकांत में बैठ के ध्यान करोगे तो जब भगवान के पास आओगे ना तो आपकी बातचीत शुरू हो जाएगी। अभी तो आप केवल भगवान को देखते हो, चावल चढ़ाते हो और चले जाते हो, क्योंकि जिस भावनाओं के अंदर ये हैं उन भावनाओं तक तुम तक नहीं पहुंचे वहां तक। और वहां तक जब तक तुम नहीं पहुंचोगे तब तक इनके दर्शन नहीं होंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? जहां तक भगवान पहुंचे हैं वहां तक तो पहुंचना बहुत बड़ी बात है अभी, लेकिन कम से कम एक झलक तो मिलनी चाहिए तक कि हम इनको समझ सकें। ये कर क्या रहे हैं, क्यों बैठे हाथ पे हाथ धर के, क्यों बैठे पैर पे पैर धर के, पूरी जिंदगी से मंदिर जा रहे हैं, लेकिन जो इनसे लेना था वो ही नहीं लिया हमने। अब वो 10 मिनट का ध्यान चाहो तो भगवान को देखते देखते कर लो, चाहो तो घर के एक कमरे में अपना एक आला बना लो, एक कमरा ही ध्यान का कर लो कि यहाँ बैठ के मुझे ध्यान करना है, पाठ करना है, माला करना है, जाप करनी है, स्वाध्याय करना है। एक कमरा अलग बना लो। भाई घर में सब कमरे होते ना, एक ड्राइंग रूम होता है, एक बेडरूम होता है, किचन होती है। शरीर के लिए बेडरूम किस लिए? शरीर के लिए। किचन किस लिए? शरीर के लिए। ड्राइंग रूम किसके लिए? शरीर के लिए। एक कमरा तो ऐसा हो जहां आत्मा को याद कर सके बैठ के। सबके लिए कमरा बनवाया, मेहमान के लिए बनवाया, बच्चों के लिए बनवाया, बहू के लिए बनवाया, सबके लिए बनवाया, लेकिन अपने ही आत्मा के लिए कोई कमरा नहीं है। जो मैं हूं, मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। मैं कौन हूं? आत्मा हूं। कहाँ है? पता ही नहीं है। एक बार भी ध्यान नहीं गया उस आत्मा पर। यही तो बात है। भगवान के दर्शन करने का मतलब ही यही है कि जैसे ये अंदर गए हैं ऐसे तुम भी अंदर जाओ। और नहीं गए तो दर्शन ही नहीं किए। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई अर्घम निर्पामती, चलो हो गए दर्शन। हैं? 2 तरह के देव दर्शन, देव दर्शन। कौन से दर्शन करते हो? देव दर्शन। देव भगवान कुछ तो देव, ये होते देव दर्शन। और देव दर्शन यानी वीतरागी भगवान के दर्शन। तो आप लोग वहां तक पहुंचने का प्रयास करें। होने में त्यागी का, होने में त्यागी का, घर में बैरागी का और भगवान में वीतरागी का। आपको कहना बड़ा ही महत्व है। चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण का, भौतिकता में आकर्षण का और भगवान के सच्चे दर्शन का। छोड़ने में अभिमान का, देने में दान का और करने में ध्यान का। जीवन में जरा का, रंगों में हरा का और अपने घर में अलग से अपनी आत्मा के लिए बनवाने में एक कमरा का बड़ा ही महत्व है। चलने में पंथ का, नमोकार में अरिहंत का और ध्यान करने में एकांत का बड़ा ही महत्व है। त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का और आने वालों में दिल्ली का बड़ा ही महत्व है। पानी में मगर का, चलने में डगर का और आने वालों में मोदी नगर का बड़ा ही महत्व है। बाग में बाड़ी का, घूमने के लिए गाड़ी का और आने वालों में रेवाड़ी का बड़ा ही महत्व है। वृक्षों में बड़का बड़की जड़ का और आने वालों में किशनगढ़ का बड़ा ही महत्व है। और कहाँ से आए हैं? हो गए सारे? बोलिए 24 भगवान की